जी, और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको मिलवाऊंगी उस कास्ट से। नायाब मूवी की कास्ट हमारे साथ है और आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हर एंड इंटरव्यू हर। बहुत मुझे एक एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस भी हैं, उनके साथ एक और एक्टर भी हैं और कास्ट भी आ रही है। मैं मिलवाती हूँ आपको सबसे पहले यमुना जैदी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। और उनके साथ मौजूद हैं वेरी हैंडसम टैलेंटेड फवाद खान। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। देखिए मैंने हैंडसम तो बोलना था ना, यू आर हैंडसम। फवाद खान के साथ जाता है। बिल्कुल जाता है। वैसे हम कल थे से वो हमारे कुछ यहाँ पे लोग हैं वो वाकई समझे वो आने वाले हैं, बड़े एक्साइटेड हो गए थे सब। होता रहता है। कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड ठीक है। सो नायाब, क्या है नायाब इसमें? नायाब जो है वो आई थिंक हमारा पूरा जो कहानी का सब्जेक्ट है वही नायाब है। हमारी जो सारी टीम है वो नायाब है। जिस खुलूस से हमने इस फिल्म को बनाया है वो नायाब है। सो या यस, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट नायाब? नायाब इज अबाउट फैमिली, Yeah. पैशन और छोटी छोटी कराची की नुआंसेस जो कि आपको सिनेमा में देखने को मिलेंगी। सो इट्स ओके, हम इतनी बात करें तो पहले चल के ट्रेलर देखते हैं और फिर आते हैं। ओह माय गॉड, दिस लुक्स अमेजिंग। थैंक यू। सो टीवी से, क्योंकि आपने ये आपकी पहली डेब्यू होने जा रही है, पहले कभी नहीं था कि मूवीज़ करनी है? था तो सही कि सिल्वर स्क्रीन के लिए, लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ जो ज़्यादा अप्रिशिएट किया भी जाता है और बड़ी इंडस्ट्री तब जब मैंने काम शुरू किया वो ड्रामा थी, टेलीविज़न थी। फिर पिछले 4-5 सालों से हमारी फिल्म भी ग्रो होना शुरू हुई और लोगों ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए कि क्या हमारी ऑडियंस को पसंद आता है। सो एक्सपेरिमेंट करना या रिस्क लेने में ही रिवॉर्ड है। सो मैं चाहती थी कि फिल्म होनी चाहिए बट कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ चैलेंजिंग होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके टेलीविज़न, पाकिस्तान की टेलीविज़न स्क्रीन पे जितना भी काम किया है उसमें बहुत मेहनत और स्ट्रगल और चीज़ें हैं। तो बस फिर मैं चाहती थी कि जब कुछ बड़ी स्क्रीन पे हो तो इट शुड लुक गुड। सो I was lucky that I got Nayab and the entire team. So yeah. You tell me. फिल्म फीचर फिल्म के तौर पे जो कि पाकिस्तान में सिनेमा में लगने वाली है, यस दिस इज़ माय फर्स्ट फिल्म। इससे पहले शॉर्ट फिल्म्स बनी हैं, यस। एंड मैं तो मोस्टली थिएटर करता रहा हूँ और इट वाज उमैर who picked me up literally. He had seen some of my performances. The director उमैर नासिर, the captain of the show. उन्होंने मुझे पिक किया, उन्होंने कहा कि भाई ये फिल्म है जो हम करने जा रहे हैं, and I'm very grateful। मेरे ख्याल में मैंने ये बात यमुना एंड फवाद आप दोनों से मैं पूछूंगी कि अभी जो हम रिवाइवल की बात कर रहे हैं सिनेमा के, बट फिर भी अगर हम थोड़ा सा लुक बैक करें एंड थोड़ा सा देखें तो मूवीज़ उस तरह बिजनेस नहीं कर पा रही हैं, या लोग इतना सिनेमा के पास जाने में इतना थोड़ा हेजिटेंट हैं, या वो इतना खर्चने के लिए पैसे हेजिटेंट। तो कहीं डर नहीं लगा कि यू हैव अ बिग नेम ऑन टेलीविजन एंड किस बात का डर कि भाई कोई आएगा नहीं या कंपटीशन है, यहाँ मूवी चलेगी नहीं? तो हर डर से बाद ही तो कुछ होता है। डर के आगे जीत। डर के आगे हर डर कोई टैगलाइन तो नहीं है अक्का। नहीं, कोई टैगलाइन नहीं। अच्छा ऑनेस्टली मुझे उतना ही डर मेरे हर ड्रामा जो कि एक टेलीविज़न हर किसी के घर के लाउंज में रखा हुआ होता है और वो स्प्लिट एक सेकंड में हमें जो है ना वो स्विच कर सकते हैं। सो मुझे तो उसमें भी डर लगता है। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। अगर हम बात करें फिल्म की, सिनेमा की, तो मुझे है तो सही, जिम्मेदारी तो है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन जब कहते हैं कि आपने अपना 100% दिया है, आपने अपनी पूरी मेहनत की है और आपने अपनी गुड इंटेंशन के साथ काम किया, तो फिर उसके बाद बस मुझे बस यही होता है कि जब आप एक एक्टर को हर वक्त यू हैव अ ग्रेट फॉलोइंग, पीपल आर लाइक क्रेजी अबाउट यू, तो जब आप मूवी में आते हो तो वो एक उनकी जो होप्स होती हैं वो और बढ़ जाती हैं। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ऐसा है, ठीक है, बढ़ी हुई होप्स फिर देखें जाके कि वो उनकी होप्स कैसे। अच्छा, आई वांट टू ऐड
कि यूजुअली मुझे तो क्योंकि मैं बहुत इजीली अवेलेबल सबको टेलीविज़न पे मैं देखती हूँ, पिछले 11 साल से लोग मुझे देख रहे हैं मेरे मुख्तलिफ किरदारों में। जो लोग सरप्राइज होंगे एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर से, वो जो मेरे भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो कि अक्का हैं। और थिएटर में तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया हुआ है। जो फिल्म में इन्होंने सरप्राइज किया, जो फिल्म में लोग सरप्राइज करेंगे, तो डेफिनेटली ये मेरा मानना है और मैंने देखा है कि जो थिएटर एक्टर्स होते हैं ना, वो आम एक्टर्स को एक्टर्स नहीं मान रहे होते हैं। ऐसी बात नहीं है। मैंने एक बहुत बड़े थिएटर एक्टर के ड्रामे में भी काम किया है, ही वाज माय डायरेक्टर। वो एक एक जो होती है ना बारीकियां उसमें जाते हैं। हमें 2 और एक्टर्स ने ज्वाइन किया है, उनसे मैं आपको मिलवा देती हूँ। उसामा खान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और उनके साथ हैं नौरीन गुलवानी, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, उसामा और नौरीन, कैसे नायाब से आप मिले और नायाब हो गए? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट, चले नौरीन। सो लाइक उमर भाई के साथ मैंने पहले ऐड की थी। अच्छा। खैर ख्वाह एक NGO, इसकी तो 2 बार मैंने उनके साथ कंसेक्यूटिवली 2 years की थी। Okay. तो वी हैड अ गुड लाइक वर्किंग रिलेशनशिप एंड लाइक गुड रेपो। हाँ, एस्थेटिक भी समझ में आते, जिस तरह की एक्टिंग उनको चाहिए थी या जो समझते थे वो। सो ही वाज लाइक कि अब मेरे पास कोई कैरेक्टर है एंड ऑडिशन आप करें उसके लिए। मैंने कहा ठीक है, फॉर श्योर। तो ही सेंड मी लाइक सम ऑफ माय सीन्स एंड इट वाज एन अली अब्बास एंड बासित नकवी's मूवी। आई वाज सो एक्साइटेड क्योंकि मैंने लाल कबूतर देखी थी जब आई थी, एंड मुझे तब से था कि आई वुड वांट टू वर्क विद दीज राइटर्स, अगर कोई फिल्म हो तो इंशाल्लाह। बस मैंने सोचा था उस वक्त, तो ड्रीम कम ट्रू हो गया। इट हैपेंड एंड लाइक जब स्क्रिप्ट आई वाज लाइक यार ओके एंड आई हैव टू गिव इट माय बेस्ट शॉट। फिर मैंने बस प्रेप किया एंड आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ डूइंग इन पर्सन ऑडिशंस। लाइक मैं कैमरा के सामने खुद से कर सकती हूँ घर पे रिकॉर्ड। अब वो जब आपको कमर्शियल के लिए भी कोई ना घर में एक ऑडिशन बना के भेज दें, हमेशा फेल हुआ मैं। वो मैं तो हमेशा कभी भी नहीं हुआ मेरा, कभी भी वो कमर्शियल नहीं हुआ जिसमें मैंने रिकॉर्ड किया। और जिसमें मैंने बड़ी मेहनत की हो। तो मुझे एक दफ़ा एक मेरे को एक्टर हैं जैन अफजल, आप लोग जानते होंगे। जैन ने कहा आमना जब भी कोई कहना उसे कहना जो मेरे ऑडिशंस है ना वहाँ वो देख लें, मुझे घर पे ऑडिशन नहीं करना। जी उसामा। बट दैट इज लेस स्कैरी, डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, सिटिंग देयर एंड जजिंग यू इन पर्सन is a little more difficult, but I had to do that. नहीं, आप used to हो जाते हैं ना कि अच्छा ठीक है ऐसे ही कर लेंगे। वो घर में जो बना के अकेले में बंदा कर रहा हो तो उसकी सिचुएशन उसकी फील नहीं आती उसको। उसकी बिल्कुल फील नहीं आती। जी उसामा। अच्छा, मैं इस्लामाबाद में था, मुझे उमर की कॉल है, उमर काजी, तो उसकी कॉल आई मुझे और उसने कहा कि एक फिल्म बन रही है तो करना है। और मैंने कहा कि क्या सीन है, तो फिर यमुना है, उमर भाई है और राइटर वो लाल कबूतर वाले। तो मैंने कहा यार मैं देख लेता हूँ। और तो जब मैंने पढ़ा तो 3 इंटरेस्ट थे मेरे। वो कर लिए था यमुना। ऑफ कोर्स मैं कहने वाली थी कि यमुना पे तो आपने फौरन हाँ ही कह दिया था। और फिर ठीक है, एक लड़की की स्टोरी है, एक लड़की की जर्नी है। तो उसमें एक जो भी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो मेन पिलर्स हैं उसमें एक है, तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट। और हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत कम मूवीज बनती है जो कि ऐसी हो जो लड़कियों की स्ट्रगल के ऊपर हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि मेरा बैकग्राउंड जहाँ, मतलब मैं गुजरांवाला से हूँ, ठीक है, तो मुझे लगता है लड़कियों की यहाँ पे शायद एक डिफरेंट अप्रोच हो सोचने की। तो उस तरह से लड़कियों की एक पूरी स्ट्रगल, एक पूरी जर्नी, तो वो एक वैसी अच्छी लगती है आपको देख के, सुन के अच्छा लगता है। ज़्यादा तो आपको यमुना ही attract कर दी ना। So nice of him to say that, to say that and to analysis support the कितनी fact ज़बरदस्त है कि he should support something जो कि Yes. एक गर्ल ओरिएंटेड चीज है। तो हम अपने ड्रामों से और फिल्म से तो लोगों को मैसेज दे सकते हैं। हमेशा से यही होता आ रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट या लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए हमें ये चीजें करनी पड़ती हैं। मूवी में ना आपको नजर आएगा कि उसकी फैमिली उसको कैसे सपोर्ट कर रही है। तो जो नॉर्मली हमारी सोसाइटी में होता है कि अक्सर सपोर्ट नहीं करते, इसमें आपको लगेगा कि हाँ बहुत नेचुरल है सब कुछ। आपने अभी मुझे कहा कि फवाद का जो कैरेक्टर है वो बहुत कोई डिफरेंट कैरेक्टर है, क्या है थोड़ा सा तो बता दें। वैसे तो भाई अक्का है आपका नाम? अक्का, अकबर नाम है उसको, वो अक्का कहती है। भाई है वो उसका, और वो उसका ट्रेनर भी एक तरह से, मतलब जो सस्ते में सबसे जो मिल जाता है उसको सस्ते में कोच वो है। बट ही वाज एन एक्स क्रिकेटर, ओके, एंड ही वांट्स टू सपोर्ट हिज यंगर सिस्टर, और वो चाहता है कि वो आगे बढ़े और उसके लिए वो
कई सारी चीज़ें करता है जो कि फिल्म में ज़्यादा पता चलेंगी। क्योंकि यमुना क्रिकेट या बैडमिंटन या हॉकी, इस पे जब भी कोई मूवी बनती है यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। टेल मी अबाउट दिस जर्नी। ओके सो अगर मैं बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करूँ बताना, तो जब उमैर नासिर अली द डायरेक्टर ऑफ आवर फिल्म एंड मोहसिन नकवी और जो हमारे अली अब्बास एंड बासित द राइटर्स ऑफ आवर फिल्म, उन्होंने मुझे कहा कि आप एक दफ़ा, मैंने कहा कि मैं नहीं फिल्म कर सकूंगी, तो उन्होंने कहा कि आप एक दफ़ा सिर्फ सुन लें आके नरेशन। ठीक है। बहुत ही मैं बेदिली से गई क्योंकि वक्त नहीं था और डिफरेंट आपके पास पाइपलाइन में चीज़ें होती हैं। और जब वो उन्होंने, एक तो वो दोनों जो राइटर्स हैं इतना बेहतरीन नरेट करते हैं, तो उन्होंने जब नरेट की कहानी, तो मैंने कहा दिस आई विल बी लकी इफ आई विल बी डूइंग दिस। और फिर मैंने अपने सारे स्केड्यूल को राइट लेफ्ट किया। फिर उन्होंने कहा कि आपको 2 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी। अब मैं लेफ्टी हूँ जी, तो मैंने जो बॉलिंग है वो राइट से की और बैटिंग जो है वो लेफ्ट से की। वो भी मैंने उसी वक्त ही एक्सप्लोर किया कि अच्छा ये चीज़ मैं कैसे कर सकती हूँ। फास्ट बॉलिंग करनी थी। टैंगो जो थे वो मेरे कोच थे जिन्होंने 2 मंथ्स मुझे ट्रेनिंग करवाई, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑल द क्रिकेटर्स जो फीमेल क्रिकेटर टीम है और मेल क्रिकेटर टीम है, आई एम श्योर कि वो बहुत एफर्ट लगाते हैं। हमारी वुमेंस क्रिकेट टीम बहुत ही बेहतरीन है, हमारी दूसरी टीम भी बहुत अच्छी है। तो एक एक मसल जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर उस नीयत से करें तो वो तो निसार कर देते हैं इस स्पोर्ट के लिए। आप स्पोर्ट्स में तो आप जो भी स्पोर्ट खेल रहे हो, यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। कई दफ़ा तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं वो बॉलिंग का स्टांस ही सही नहीं करूँगी। एक दफ़ा तो मुझे इतना लाफ्टर अटैक हुआ कि वो कोचेस और वो खड़े के सिर्फ मुझे देख रहे थे और वो मेरे से कुछ, तो बैट भी, बॉल तो पहली दफ़ा करवाई और बैट भी कह लें कि पहली दफ़ा ही पकड़ा। सो मेरे लिए थ्रू आउट बड़ा था, मुश्किल होता था, हर रोज़ गिव अप करती थी घर आके कि नहीं करूँगी। कि जब मसल्स ऐसे होते थे कि हाथ से उठता ही नहीं था, ना मोबाइल, ना सेब, ना नाश्ते का कांटा चमचा जब घर आके, तो मुझे होता था कि हाउ एम आई गोना डू दिस। बट प्रैक्टिस से बेहतर होती हैं चीज़ें और सारी सबकी सपोर्ट से। सो या इम्पॉसिबल जो है ना, वो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। इम्पॉसिबल का कोई सीन नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल इनकी डिक्शनरी में नहीं है और ये एक अच्छी बात भी है जो लड़कियां अभी हमें देख रही हैं, और ये सब लड़कियों के लिए, सब लड़कियों के लिए कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपने कुछ भी करना है लाइफ में, बस खुद को ही पुश करें। बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन यहाँ पे छिड़ी हुई है कि सिंगल हैंडेडली लड़कियाँ अपने काम खुद कर लेती हैं बहुत अच्छे से। बट आपने भी जो बात की वो बिल्कुल ठीक की कि हमारे, प्लीज़ बताएं जो आप अभी बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि हमारी सोसाइटी में बहुत सी, अभी आपने कहा था डिस्ट्रिक्ट्स हैं, देहात हैं, जगह जहाँ पे अगर शौहर नाराज है या भाई नाराज है तो लड़की ये भी नहीं कह सकती कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है या मुझे कोई मेडिसिन भी चाहिए, क्योंकि जब तक उनका मूड ठीक नहीं होगा वो नहीं करेंगे। तो तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको भी अपना सोचना चाहिए कि हम पढ़ लिख जाए, आगे बढ़े, और भी बहुत कुछ है जिंदगी में। और फिर अगर ऐसी हम स्टोरीज बनाते हैं, ऐसी मूवीज बनाते हैं, ऐसे ड्रामास बनाते हैं, तो कहीं कहीं तो ये भी कहा जाता है कुड़ियां खराब कर रहे हैं। तो बिल्कुल खराब नहीं करे, एजुकेट कर रहे हैं। आप लोगों को भी, अगर एक बच्चे को, एक लड़के को घर में औरत अच्छे से उसकी नरिशिंग करके उसको अच्छा पढ़ाएगी, उसको समझाएगी, मैं तो सोचती हूँ लड़कों को भी झाड़ू पोछे करने चाहिए ताकि कल को कहीं बाहर शिफ्ट हो तो बीवियों के हेल्प करें। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स, देहात, इधर उधर, यहाँ वहाँ शहरों में तो हमें होम हेल्प होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे मर्द हजरात अपनी बीवियों की हेल्प करते हैं, घर में हेल्प करते हैं, खाना पकाने में, चीज़ों में। और कई दफ़ा बीवियों से डर के मारे वो कुछ नहीं कहते, जो अभी उसामा कह रहे थे कि शौहरों से थोड़ी सी चीजें चेंज हो रही है, तो उसको भी हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जब वही आदमी, एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है ना कि मर्दों का एक्सपीरियंस क्या है। मतलब अगर कोई बंदा अकेला रहकर है और उसने देखी है दुनिया, एहसास की बात। अच्छा, ये हमारा टॉपिक नहीं था, लेकिन बात ये कि मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, जब वो लड़का बेचारा काम कर रहा होता है ना और अगर माँ आ जाए ऊपर से तो वो डर के भी बैठ जाता है कि नहीं मेरी
हाय मेरे पुत्र को लो काम करा रही है, हाय मेरे कहने पुत्र की माँ ने कुछ चाय बड़ी नहीं खुश पी भी थी। होती है यार, मेरे से नहीं, नहीं वॉइस बहुत- लेकर आ रही हाँ, है। यहाँ पे बहुत बेबी करते हैं हाँ, sons अच्छा जी को। हमारे बर्निंग क्वेश्चंस हैं, अब वो आपने मैं मिस कर गई, क्या सही है, कहा सही क्या कहा नहीं नहीं रहने दो। सन्स को बेबी किया बेटों जाता को बड़ा है, ही वो जो है सच वो बेबी किया जाता है, उनको पैम्पर बहुत किया जाता है। बहुत ज्यादा। अच्छा जी बर्निंग क्वेश्चंस है हमारे, आपने लेकिन अलग अलग जवाब देने। Okay. जी, डू यू हैव अ सीक्रेट टैलेंट दैट वुड सरप्राइज योर फैंस? सो ये देखो ना लाफ। देखें मुझे तो ऐसा लगता है कि है, बट बाकियों को ना लगे तो दैट इज अनदर थिंग। आई थिंक दैट आई कैन डांस रियली वेल एंड आई लव डांसिंग एंड या ओके सो दैट्स योर सीक्रेट टैलेंट। यस सीक्रेट टैलेंट फवाद। मैं दोनों भवें अलग अलग उठा सकता हूँ। वाओ रियली? ओह वाओ। भारतनाट्यम। अच्छा जी नौरी। मुझे कुछ दिनों पहले कोई चीज याद आई थी अपनी, जो थी एक तरह की सीक्रेट टैलेंट, लेकिन मैं भूल चुकी हूँ अब। हैं ये कौन सा टैलेंट? पता नहीं क्या कुछ इतना सीक्रेट था वो। इतनी गोल्डफिश मेमोरी आपकी। I even texted my friend कि I have discovered a secret talent and I told him ये मेरी and I याददाश्त बहुत forgot. अच्छी है। हाँ यही होगा फिर। अच्छा जी उसामा, नहीं अभी तक हुआ नहीं, अभी कुछ तक ऐसा। डिस्कवर नहीं अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। ठीक है, कोई सीक्रेट टैलेंट नहीं है इनका। अच्छा, 3 थिंग्स नो वन नो अबाउट यू। भाई देखिए मैं हूँ परफेक्शनिस्ट, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इर्द गिर्द के लोग शायद मेरे से परेशान होते होंगे। तो आप टीम को क्यों देख रहे Well, so, हो? you know, डरे नहीं बोले। डरे नहीं आप? या सो ये है जो कि वो, और दूसरा ये कि अच्छा 3 चीजें थी, 3 they don't know about you. इंटरव्यूज में भी आई आपने लाइक टू कीप माई हाउस सुपर क्लीन OCD, बट हाँ? नॉट माई रूम। ओ वो बिखरा रहता है कभी कभार। और तीसरा ये कि मैं घर पे जो है वो जूते के साथ नहीं हाँ, रहती। ठीक है। आई लाइक वॉकिंग बेयरफुट, नो शूज अराउंड। नो शूज, Yeah. इट्स सो Yes. थेरेप्यूटिक। मैं You बहुत do- भुलक्कड़ हूँ। भुलक्कड़ है। अच्छा, और अम, 2 बता दें चले। भूल गया दूसरा। भुलक्कड़ ही है यार यार। भुलक्कड़ हूँ और भूल गए जी नौरी। शायद नहीं पता लोगों को that I'm very sporty ओके and अलग अलग स्पोर्ट्स मैं करती रहती हूँ। देखिए तो जैसे बैठी हुई है उसी से आपको हाँ पता वो मैंने अंदाजा अंदाजा लगा लिया, बहुत gauge देर के कर बाद लिया ऐसे था। बैठी हूँ। लेकिन हाँ तो people A think कि little वो boyish you are, tomboy type? वो जो लोगों को लगता नहीं, उनको लगता है कि I'm very feminine and like नाजुक or something. अच्छा, you're not. I might look like it, लेकिन वैसे अंदर से ना कि मैं मेंटली वैसी नहीं हूँ। ठीक है। और मैं खाना अच्छा बना देता हूँ। अच्छा चलेगी तो टैलेंट है वाकई। क्या क्या बनाया आज तक आप? भिंडी, अब क्या मैं अब आपको लिस्ट पर बताएं। कोविड के दिनों में मैंने काफी कुछ बनाया है। ये सब कोविड के दिनों में शेफ भी बन गए, बहुत कुछ उससे बन गए। मुझे उस दिन पता चला ना कोविड के कि दिनों मैं में खाना बना सकता सकता हूँ। हाँ क्योंकि आप रेसिपी से बनाओ, अगर वो टेस्टी बन जाए तो फिर ये टैलेंट है। अच्छा जी, व्हाट इज द स्ट्रेंजेस्ट रूमर you've heard about yourself that made you laugh? सो मैनी। Just one if you. अरे YouTube खोल के देख लें तो ऑनेस्टली आई मीन मैं जो हूँ, मेरी जो वालदा हैं वो बहुत ही अच्छा बनाती हैं, जो भी कुछ बनाती हैं तो केक बड़ा अच्छा बनाती ठीक हैं। है। तो मेरी बाकी 2 बड़ी बहनें जो हैं वो उन्हीं से पूछ के बताती हैं, लेकिन मैं YouTube देखती हूँ कि अच्छा इसको ऐसे बना, तो वो बहुत इस बात से थोड़ा सा अच्छा। अनॉय होती हैं कि तुम मेरे से क्यों नहीं पूछ रही। और फिर जब वो चीज़ सही नहीं बनती है तो मैं अम्मी से कहती हूँ, अम्मी यार ये तो YouTube पे उन्होंने दिखाया था कि ऐसा बनकर आएगा। तो मैं कहती हूँ YouTube पे तो ये भी लिखा हुआ है कि तुम्हारी शादी और बच्चे हैं। I know, मैंने भी। so अम्मी फिर उस बात वैसे ये क्या पे बॉस बनती हैं और वो बहुत वो होके जवाब देती हैं कि तुमने क्योंकि चीज़ फेल हो गई और उनसे पूछा नहीं, और सो या तो शादी है और बच्चे। Exactly. ठीक है, चलो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा कभी ना कभी। यस। मेरे नाम की वजह से फवाद खान दिया, तो फवाद खान के बारे में गलत रूमर्स फैलते रहते हैं। ओह अच्छा, ओके हमारी ओके या Not anything such. I think people don't care अभी इतना about me. यस। मेरे अब्बू ने मुझे बताया था कि मेरी शादी हो गई है, मुझे भी लगा आपकी एक एक्ट्रेस है, उनसे मंगनी हुई हुई है। वो देखा कि मुझे तो पता चला था कि आपकी एक एक्ट्रेस है, उनसे मंगनी हो गई है और टूट भी गई है। तो उठ गई है। ये भी मैंने सुना था, वही मैंने टिकटॉक पे देखा था। ये खतरनाक बात है कि क्योंकि अब टूट गई। एक आवाज आती ना पीछे से, वो जो बोल रहे थे इनकी एक मंगनी हुई और वो टूट गई और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मुझे जो है मुझे वो लगता है इसी YouTube- वजह से रिश्ते नहीं आ रहे, क्योंकि ना मुझे YouTube पे एक अच्छी चीज है कि मुझे 25 साल का बनाया हुआ, जो कि मैं बिल्कुल
नहीं अभी बेटी ने मुझे भेजा, उसने कहा अम्मा ये आपने कहा है उनको, मैंने कहा मुझे तो पता भी सुने नहीं। YouTube is hilarious. हिलेरियस यार कि 25 साल तो ना बोलो, चलो कोई बात नहीं, खुशी तो मुझे हुई थोड़ी सी, लेकिन जब मेरी बेटी ने कहा कि अम्मा ये आपने कहा होगा, मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं किसने लिखा है ये। लेकिन आप बता दें, क्लैरिफाई कर दें, अब लड़का उसके नीचे आप उसके नीचे कमेंट कर दें। नहीं खाना ना भी बना इनकी लेता मंगनी है। हुई भी है ना टूटी है, खाना भी अच्छा बनाते हैं, हाँ। एलिजिबल बैचलर हैं। यस चलो भाई कहीं और चले गए। जी नेक्स्ट, व्हाट्स द मोस्ट अम्यूजिंग और ऑड क्वेश्चन अ फैन हैज एवर आस्क्ड यू, और इंटरव्यू किसी ने लिया और बड़ा स्टूपिड क्वेश्चन पूछा। स्टूपिड तो नहीं, लेकिन बच्चों के सवाल से बड़ा डर लगता है। हाँ सो अभी मैं एक शौकत खानम के एक टूर पे अच्छा, गई okay. थी यूरोप पे, तो वहाँ पे जो है सारे सवालात हो गए, मैं बड़े ठीक है। प्रॉपर जवाब दी थी, तो एकदम से उन्होंने कहा नहीं एक बच्ची आपसे सवाल करना ओह। चाहती है, वो बच्ची मुझे नजर में नहीं आ रही थी, मैंने कहा ये ऑडियंस में कुछ भी पूछ सकती है। हाँ। खैर उस वक्त तो उसने नहीं पूछा, लेकिन बाद में वो आई और उसने कहा कि एक आपका पर्टिकुलर ड्रामा चल रहा है, तो उसमें आपको पर्टिकुलर एक्टर के साथ आप कंफर्टेबल थी ये सब सीन्स करवाने में? अच्छा ठीक, इतनी सी बच्ची। Yeah, she was almost Kids are very smart. 7-8 years old. स्मार्ट होते हैं बच्चे, और मैं खाना खा रही थी और उस वक्त मैंने कहा शुक्र है इसने वहाँ माइक पे नहीं पूछ लिया मुझसे। पूछ भी लेती तो। नहीं लेकिन but सुने वो it's जो coming from a सारी 7-year-old. ऑडियंस थी, सारे लॉयर्स, Yeah, I डॉक्टर, know. सारे डोनर्स, वो सब Yes. बैठे हुए थे, बड़ी सीरियस बातें हो और रही ये इस तरह की थी। बच्ची पूछ जी रही जी है जी, सवाल, तो it was very वो आप पे फौरन आ जाता बड़ा था। मैंने बहुत एंजॉय किया वो Okay. सवाल बहुत। जी मेरे फैंस कोई बहुत ज़्यादा हैं नहीं। चले जितने भी हैं, सुने आपके स्टूडेंट्स बड़े फैन हाँ। होंगे। स्टूडेंट्स हैं तो वो स्टूडेंट्स किसी स्टूडेंट को आपसे कभी कोई सवाल स्टूपिड क्वेश्चन तो मेरे नहीं ज़हन में कुछ ऐसा। या कुछ entertaining ऑड या सवाल। अम्यूजिंग, सरप्राइजिंग? अगेन माय नेम बीइंग अ वेरी यूनिक नेम, और मेरे पास कई बार कॉल आती है कि आप फवाद खान हैं। हाँ। और मैंने कहा हाँ, तो फिर वो थोड़ी देर में वो फवाद खान, हम सफ़र वाले फवाद खान की बात, मैं जब इनकार भी कर रहा हूँ तो वो कह रही है नहीं आपकी टॉकिंग का अंदाज है वही है। वही है, आए, आप आए। बना रहे हैं और टॉकिंग का अंदाज। टॉकिंग तो का मैं कह रहा हूँ इस तरह की चीज़ें हो जाती जी, हैं। आपके साथ कभी किसी ने ऐसा कोई क्वेश्चन? मुझे लगता है कुछ जो है ना शोज पे आप नहीं नहीं, आप वैसे बोल शोज पे ये जब पूछते हैं ना कि आपका फेवरेट को एक्टर कौन है, और सो रेटिंग देम कि आप रेट करें लोगों को। अम्मी पसंद है या अबू अच्छा हाँ, पसंद है? रेट हम कौन है रेट करने वाले, मुझे क्या बताएं। यार रेट मतलब करना? आप एक एक्टर नहीं लेकिन मेरा ख्याल है उनका मकसद ये होता है ना कि आप किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो। नहीं वो आप एग ऑन कर देते हो ना, आप वो केमिस्ट्री का confuse हो पूछने के जाता है। बंदा I think डिटेल्स में so- चला जाए। Yeah. तो सही है ना, वो बोलेंगे कुछ, फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी Controversy क्रिएट होगी। होगी कुछ हाँ, वो- they're not और even मुझे- open-ended questions. They give you options, you just pick. क्या ये ना कि आपकी जो है वो सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी है और सबसे बुरी हाय, किसकी है। हाय। अब यार Yeah. ऐसे आप कैसे? सी अच्छा गुड Very good. ओके जी I like मतलब कुछ शोज है जहाँ पे ना ये पूछा जाता है कि सारे कास्ट के सामने कि कौन सबसे ज्यादा लाइंस भूलता है। आपने पूछ लिया? तो पूछेंगे ना, ये तो अच्छा सवाल है। यही तो बात है। सामने कौन पूछ? Okay, next. What's the most unusual local dish you've tried while traveling for work? अनयूजुअल लोकल लोकल अनलोकल कहीं पे भी कोई ऐसी डिश आपने खाई हो? मैंने खाई थी लाहौर में, अंदरून लाहौर में, सुबह सवेरे 6 बजे, वो खुला भी नहीं था, बट इट वाज लाइक पाए चने जो मेरे लिए हाय। अनयूजुअल थे, एंड दे वर सो गुड। वजीर खान मॉस्क के बिल्कुल साथ में, ठीक है। सो गुड। सोचें हम ना, I think बटेर पहली बार बटेर? खाए Okay. थे मैंने पाए चने। ये भी सवाल गलत ही होगा आपके नहीं लिए नहीं नहीं हिस्ट्री नहीं में। कबूतर और वो कबूतर बटेर टाइप कबूतर बड़ी कबूतर बटेर चिड़े। आपने नहीं आपने खाया कभी। नहीं, कोई अनयूजुअल चीज खिलाई नहीं मुझे कभी किसी ने किसी ने नहीं खिलाया। सेट पर। ठीक है, नहीं वैसे ही कभी जिंदगी में वैसे जिंदगी में तो शूट के अलावा खाने नहीं चीजें खा- वो ओके तो ठीक है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना अच्छा गेम खेला और इतना सोच सोच के खेला, बहुत अच्छा था। एंड मैसेजेस दें कि आपने अपनी मूवी के लिए व्यूअर्स को क्या कहना है। मैं उन तमाम ख़वातीन और हज़रात जो कि शो देख रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि हमने बहुत दिल से, मेहनत से और प्यार मोहब्बत से पाकिस्तान के लिए एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है जिसका नाम है नायाब। आप लोग वक्त निकालिए, सिनेमाज में आइए, आप लोग यकीनन बहुत इन्जॉय करेंगे और बहुत एंटरटेनिंग भी है, ड्रामा भी है, गाना भी है, डांस भी है, सो इट्स अ फुल पैकेज।
सो ज़रूर आइए और देखिए। थैंक यू। यस फवाद। बहुत मेहनत से बनाई गई फिल्म है। उमैर नासिर ने बहुत मेहनत की है। सब ने जितने डायरेक्टर के अलावा जो सेट के लोग थे, जो मेकअप आर्टिस्ट थे, जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर वगैरह, सब कुछ एवरीबडी हैज़ पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो और बहुत दिल से बनाई गई है। प्लीज़ आके देखें। और बहुत पाकिस्तान के बारे में भी कुछ आपको कुछ हुब्बुल वतनी का भी जज्बा अगर आपके अंदर है तो वो भी इसमें मिलेगा। So, जी। I would say कि it's a different movie and it's something that हम as Pakistanis will be proud of for years to come. और सबकी वही बात कि मेहनत के साथ साथ there was a lot of sincerity. तो वो sincerity because everybody is first an artist and then a celebrity or an actor or everything else in this movie, in this case, everybody. So yeah. यस हसन। अगर आप हंसना चाहते हैं और साथ साथ रोना भी चाहते हैं और आपको लगता है कि आप को मिक्स इमोशंस चाहिए और उसमें रोमांस भी चाहिए तो आपको मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। बिल्कुल।